आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है वृंदन एक और नए वीडियो में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो वर्तमान छात्र हैं जिनका भी रिजल्ट निकला हुआ है वो अपने रिजल्ट को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। आगे भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, ऊपर वाले को देख रहे हैं, नीचे वाले को भी देख रहे हैं। यार ये बताओ 17 तो है ही नहीं, 25 नंबर पाए नहीं तो कैसे पास दिखा रहा है। और हम जो है एक में 34 पाए हैं, एक में 6 पाए हैं, तो हम फेल कैसे हो गए। तो रिजल्ट कैसे अपना देखें, आप इसको जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज्ड हैं रिजल्ट को लेकर के। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है वीडियो को पूरा देखने के बाद आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सहपाठियों वाले ग्रुप में, जिससे सारी सूचनाएं सब तक सर्कुलेट हो जाएं। बीए का रिजल्ट अभी जल्दी आया, 57% उसका पासिंग रिजल्ट रहा, बाकी 43% लोगों का मामला डिसमिस है, यानी वो पूरी तरीके से पास नहीं है। अब रिजल्ट को कैसे चेक करें, अब ध्यान से देखिएगा। जिनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है वो पूरी तरीके से पास हैं, एकदम किनारे आप आइए कॉलम में। जिनके रिजल्ट में फेल अपॉन SE यानी कि वो फेल है और सेकंड एग्जाम के लिए वो एलिजिबल है, यानी पूरी तरीके से फेल नहीं है, वो उनका बैक लगा हुआ है। बैक पेपर एक सब्जेक्ट में लगता है, अगर आप 2 सब्जेक्ट में गिरे होते तो आप फेल हो जाते। तीसरी बात यह है जिनके रिजल्ट में फेल्ड लिखा है, यानी FAILD फेल्ड जिनके सब्जेक्ट में लिखा है, इसका मतलब वो है कि वो पूरी तरीके से फेल है, उनका ईयर बैक लगेगा, यानी वो 1 साल पीछे जाएंगे। ये 3 क्राइटेरिया है। चौथी क्राइटेरिया है एब्सेंट की, यानी वो एब्सेंट है और अगर किसी पेपर में एब्सेंट है वो पास है, आखिरी में पास लिखा है तो वो पास है, अगर आखिरी में एब्सेंट लिखा है तो वो एब्सेंट है। पांचवी चीज़ है UFM यानी कि अनफेयर मटेरियल, यानी वो लोग 1 साल फिर उनका ईयर बैक लगेगा। 1 साल नकल करते हुए पकड़े गए हैं तो 1 साल की पनिशमेंट उनको मिलेगी। ये काम तो आपको रिजल्ट के आखिरी में क्या देखना है क्या नहीं देखना है आपने जान लिया। अब जानिए कि पास कैसे हो रहे हैं, जो पास जिनका हो रहा है कैसे आप पास होंगे, कितना पासिंग क्राइटेरिया है, कितना पासिंग मार्क है। आप सब बहुत कंफ्यूज हैं कि जैसे मान लीजिए कि फ़िलॉसफी का पेपर है, जिनका 75 नंबर का पेपर है, यानी 75 नंबर का 2 पेपर है, उनके लिए पहले सुनिए। फिर 50-50 मार्क के लिए जिनका 3 पेपर जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुआ, इसको आप सुनिए। पहली बात तो ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप फिलॉसफी के एक पेपर में 25 नंबर पाए हैं, 25 नंबर पाए हैं, तो 75 में तो 25 तो पासिंग होता है और 50 में तो 17 पासिंग होता है। मान लीजिए आपने 25 नंबर एक पेपर में पाया और दूसरे पेपर में आप पा गए कितना नंबर, 15 नंबर, तो 25 और 15 मिलाकर कितना होता है, 40 नंबर होता है। तब आप यहाँ पे क्या होंगे, आप यहाँ पे फेल होंगे उस पेपर में, उस सब्जेक्ट में। मान लीजिए कि आपका जो है इकॉनमी है, मान लीजिए कि आपका एक पेपर में 38 नंबर है फिलॉसफी के और दूसरे पेपर में आपका है 14 नंबर, तो आप तो दूसरे पेपर में 75 में 14 पाए हैं, तो वह आप तो उस पेपर में फेल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, टोटल मिलाकर आपका अगर 50 नंबर हो रहा है, 150 में अगर 50 नंबर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आप पास माने जाएंगे। यानी कि दोनों पेपर को मिला के अगर आप 50 नंबर क्रॉस कर रहे हैं तो आप पास माने जाएंगे। इसके साथ साथ एक और केस है, आज मैं ऑफिस भी गया तो सारी सूचनाएं आपको मैं बता ही रहा हूँ। किसी एक विषय में, ध्यान से सुनिएगा, किसी एक विषय के दोनों पेपर को मिलाकर अगर आप 45 नंबर पाए हुए हैं तो ग्रैंड टोटल, अगर आपका ग्रैंड टोटल यानी ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट का टोटल अगर आपका 191 नंबर है, यानी 191 आपका टोटल ओवरऑल हो रहा है। और किसी एक विषय में अगर आप 45 नंबर, जैसे मान लीजिए कि फिलॉसफी हिंदी एंसेंट हमारा सब्जेक्ट है, तो अगर हम फिलॉसफी में 45 नंबर पाए हुए हैं और हिंदी और एंसेंट में मेरा नंबर बहुत अच्छा है, अगर टोटल तो अगर मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में टोटल अगर आपका 45 नंबर है और आपका टोटल 191 नंबर तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर हो रहा है, तो आपको 5 नंबर ग्रेस मिला हुआ है, यानी कृपांक आपको मिला हुआ है। उसके लिए आप कोई चिंता मत करिए, लेकिन चीज़ों को पहले चेक करना सीखिए। मान लीजिए कि आपका फिलॉसफी के एक पेपर में 38 नंबर आया, दूसरे पेपर में आप 14 नंबर पा गए, तो हिसाब से तो आपको लगेगा मेरा 14 नंबर है तो इसका मतलब 25 से नंबर कम है, लेकिन आप ओवरऑल मिला के 50 की क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस विषय में पास हैं। इसी वजह से बहुत सारे छात्रों का दोनों पेपर में पासिंग मार्क नहीं पाए हैं, एक में पासिंग मार्क पा गए हैं, एक में कम मार्क पाए हैं, तो उनका पास दिखा रहा है तो वो फेल नहीं है। तो ओवरऑल सब्जेक्ट को मिलाकर अगर आपका 50 नंबर के ऊपर जा रहा है
50 नंबर यानी 150 में 50 नंबर। अब मानिए इकोनॉमिक्स का बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में 3 पेपर होते हैं 50, 50, 50 नंबर के। कोई विद्यार्थी है एक पेपर में पाया 10 नंबर, उसका 17 नंबर पासिंग है ना 50 में, एक में 10 पाया, एक में पा गया वो 15 नंबर एक पेपर में। 10 15 कितना होता है? 25 होता है। और तीसरे पेपर में वो पा गया 26 नंबर। 25 और 26 मिला के कितना हुआ? 51 नंबर यानी 51। यानी वो लड़का पास हो गया उस पेपर में। उस पेपर में उसका बैक नहीं आया है। इतनी आसान प्रक्रिया है। आप दोनों पेपर को मिला के, आप तीनों पेपर को मिला के अगर 50 नंबर की क्राइटेरिया पार कर रहे हैं तब आप पास हैं। अब फेल कहाँ हुए हैं आप लोग? जो बच्चे फेल हुए हैं यानी कि जो जिनका फेल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप 2 पेपर में उस 50 नंबर की क्राइटेरिया नहीं पार कर पा रहे हैं। मानिए आप एजुकेशन में आप फेल हैं तो एक में 28, एक में 14, कुल मिला के 42 नंबर। अगर आप हिंदी में आप देखिए फिर 50 नंबर की क्राइटेरिया आप पार नहीं कर रहे हैं, तब आप अगर 2 विषय में ऐसा कर रहे हैं तब आप दोनों विषय में फेल माने जाएंगे। अगर आपका ऐसे कंडीशन एक विषय में हुआ है तो आप एक विषय में पास, अगर एक विषय में अगर आप फेल हैं तो आपका उसमें बैक लगा है। यानी बैक पेपर का केस सिर्फ एक विषय के लिए ही है। तो अपने रिजल्ट को आप कैसे चेक करें ये मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल एक सब्जेक्ट को मिलाकर दोनों पेपर, तीनों पेपर को मिला के आपका 50 नंबर के ऊपर होना चाहिए। चाहे आप किसी पेपर में कम पाए हों, चाहे आप किसी पेपर में ज़्यादा नंबर पाए हों, ये मैटर नहीं करता। बशर्ते ये मैटर करता है कि आप दोनों पेपर मिला के, तीनों पेपर मिला के 50 नंबर पार कर रहे हैं। ये बातें हैं। एक एक्सेप्शनल केस मैंने बताया कि मान लीजिए कि आपका ओवरऑल 190 नंबर हो रहा है तीनों विषय मिला करके, और किसी सब्जेक्ट में अगर आपको 45 नंबर मिला हुआ है तो जो है वो ऑटोमेटिक आपको ग्रेस मार्क मिल गया 5 नंबर, वो हो चुका है यूनिवर्सिटी से। ऐसे कंडीशन अगर आई है तो ग्रेस दे दिए हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका तीनों विषय मिला के 190 नंबर होना चाहिए। 170 नंबर पाए हैं, अब चिल्लाएंगे आप लोग, तो इसको तो आप साइड में रखिए। बाकी रिजल्ट को अपने कैसे चेक करें, ज़रूरी ये है आपको जानना कि सब्जेक्ट को मिला करके, तीनों पेपर को मिला करके, 2 पेपर को मिला करके आपका 50 नंबर 150 में पार होना चाहिए। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब इसके साथ साथ स्क्रूटनी का फॉर्म मैंने बता दिया है। स्क्रूटनी का फॉर्म आप भर दीजिए। अगला वीडियो बैक पेपर पे आएगा, फिर इम्प्रूवमेंट में बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को जितना हो सके चपक के शेयर करिए आप सब। बाकी मेरे इंस्टा से भी मेरा आप सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।